और नेक्स्ट टॉपिक इज द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में बेसिकली हम देखेंगे अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि सबको ही पता है, मुझे पता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम ट्रायंगल से रिलेटेड सारे के सारे यहाँ पे कवर अप करेंगे टू द ज्योमेट्री, ताकि ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस है वो इजीली लग जाए। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। ये क्या होता है? ये ट्रायंगल होता है ना, इट्स एन ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे जो हाइट है वो इसके वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक हमारी हाइट होती है, दिस इज द हाइट। और ये इसका हमारा क्या है? बेस, दिस इज द बेस। और ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज ए, ठीक है। दिस इज द एरिया। तो अगर जब मैं बात करूं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, और ये क्या है? 90 डिग्री पे, इसके वर्टेक्स पे ज्वाइन होता है 90 डिग्री फ्रॉम द बेस, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो आपको सबको क्लियर है कि वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पॉइंट में नाम दे दूं बी, सी और ए, ठीक है। फ्रॉम दिस ट्रायंगल अगर जब मैं बोलूं कि साइन सी क्या होगा, तो साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो आई कैन से परपेंडिकुलर यहाँ पे एच है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए है, ठीक है। यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एच क्या हो जाएगा? ए साइन सी, ठीक है। इजी है, सिंपली हम इससे निकाल सकते हैं बाय साइन रूल। बाय साइन सी हम क्या निकाल सकते हैं? एच परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक फॉर्मूला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रायंगल, जहां पे इस फॉर्मूले में क्या होता है कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए एंड बी साइन थीटा। ये क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर एनी ट्रायंगल as long as you know the adjacent sides and the included angle. अब ट्रायंगल में ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज करेंगे। तो आई कैन राइट, अगर जो मुझे एडजेसेंट साइड्स पता है तो आई कैन राइट एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, राइट। तो सिमिलरली मैं किसके लिए लिख सकता हूँ? एरिया हाफ बी सी, हाफ बी सी। मान लो कि ये क्या है? हमारा सी है। तो हाफ बी सी किसके बीच का एंगल हो जाएगा? साइन थीटा बिटवीन द ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? साइन ऑफ एंगल ए, इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली एरिया इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ट्रायंगल, जो क्या है? नॉर्मल ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे बाकी और ट्रायंगल, जैसे कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको ये आइडेंटिफाई कराएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी ऑल इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेगा? दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और बनाता हूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये हो गया हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जितने भी इंटीरियर एंगल है, अब इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? ये वाले हमारे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर जो एक 60 का है तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे? 60, ताकि हम क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जितने भी साइड्स है, दूसरा पॉइंट क्या है? जितने भी साइड्स है वो सारे इक्वल होंगे। अगर जो ये साइड ए है तो ये साइड भी ए हो जाएगा और ये साइड भी ए हो जाएगा। अगर जो यहाँ से हम एक मीडियन एंगल बाइसेक्टर ले, ठीक है, मीडियन एंगल बाइसेक्टर, मीडियन एंगल बाइसेक्टर, मीडियन एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर जो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और दिस इज 90 डिग्री, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब सारे साइड्स इक्वल है तो इन सब के अगर जो मैं एंगल बाइसेक्टर लूँ, मीडियन एंगल बाइसेक्टर लूँ, तो ये सारे सारे कितने कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 30 30 में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये सिर्फ होता है किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? दिस विल बी कॉल्ड एज, ये क्या हो जाएंगे? दैट इज द मीडियन एंगल बाइसेक्टर। अब इसके नाम पे ही लिखा है कि एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। विच विल डिवाइड दिस, यानी ये इसको कितने में डिवाइड करेगा? इक्वल पार्ट्स में, a/2। दिस विल बी ऑल्सो a/2। तो ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने ये तो देख लिया। अब इसका सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ, चलो यहीं पे देख लो, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये बीच का क्या है? इट्स अ मीडियन एंगल बाइसेक्टर है, राइट। और एक दूसरा एंगल बाइसेक्टर हम अगर ड्रॉ करें फ्रॉम हेयर, तो जो ये बाइसेक्ट करेगा ना इसे यहाँ पे,
इस एंगल मीडियम बाइसेक्टर को अगर जब वो बाइसेक्ट करेगा ना, तो इसकी जो ऊपर की लेंथ होगी दैट विल बी 2, और जो ये है दिस विल बी 1। यानी ये एंगल बाइसेक्टर उसको इंटरसेक्ट करेगा एट द रेशियो 2:1। तो 2 कहां से हो गया? फ्रॉम द वर्टेक्स, 2 फ्रॉम द वर्टेक्स एंड 1 फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस। ये दो पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू नो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, आपको पता होगा तब भी अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो अब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है तो ये क्या है? हमारा बेस है, बेस। अगर जो ये हाइट है, दिस कैन बी नोन एज, अगर जो ये हाइट है तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ, राइट। हाइट किस तरह से निकाल सकता हूँ कि h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमने सारे दे दिए थे, ये क्या है? ये h है, दिस इज h, ये क्या है? a/2, और ये क्या है? a। तो आई कैन राइट a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू √3/2a। तो h की ये वैल्यू आ गई। अगर जी h की ये वैल्यू आ गई तो आपको क्या पता है कि एरिया जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाइट मुझे पता है, हाइट कितनी है? 3/2a, यह है यहाँ पे 3/2a। तो सिमिलरली अगर जब मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? √3 मल्टीप्लाई कर दो 4a इंटू द बेस, राइट। पर इस केस में, इन दिस केस बेस जो है दैट इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/4 a का स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स इक्वल्स टू ए। तो ये केस है, ठीक है। इसको जर्नल मत मान लेना कि जनरली ऐसा होता है। तो ये केस है जहां पे हमें ये पता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमें क्या पता है कि एंगल मीडियन एंगल बाइसेक्टर होता है, 60 डिग्री के सारे इंटरनल एंगल होते हैं, और ये डिवाइड करता है, अगर जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये डिवाइड करेगा किस पे? 2:1 पे डिवाइड करेगा, 2 फ्रॉम द वर्टेक्स एंड 1 फ्रॉम द बेस। इतना क्लियर हो गया। हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मुझे हाइट पता लग गई, तो सिंपली मैं एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। वो क्या आ गया? √3/4 ए का स्क्वायर, जो भी साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जनरल है, ए क्या हो गया? इसकी साइड वाली एडजेसेंट साइड टू द बेस, और बेस यहाँ पे आप वैल्यूज डाल के इसको निकाल सकते हैं अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का कहीं भी क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है, टू इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दे आर द ओनली टू इक्वल साइड्स। ये हमारा क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर जो मान लो दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसके बीच से एक हाइट जाएगी, दिस इज द हाइट, ये हमारी हाइट होगी h, यानी टू इक्वल साइड्स। अब टू इक्वल साइड्स कौन सी है? एक तो यहाँ पे b मान लेता हूँ, अगर ये b है तो इसका मतलब ये भी क्या है? b हो जाएगा। तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? इसको हम c मानते हैं, और ये हाइट इसको किसने में डिवाइड करेगी? सेम c/2, c/2। सिमिलरली अगर जब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और अगर जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू √4bc², यहाँ पे 4 आ जाएगा, bc² प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, दिस विल बी माइनस, माइनस हो गया, ठीक है। माइनस माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, या फिर और क्या लिख सकता हूँ? ये पूरे में अंडर रूट है तो अंडर रूट ऊपर में ही लगाओ सिर्फ, 4b² माइनस c² डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से मेरे पास साइड आ गई। तो अब एरिया तो सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे जो भी है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब मुझे क्या पता है? जो हाइट है वो क्या है? हाफ बेस, क्या है यहाँ पे? बेस यहाँ पे सी है, तो आई कैन राइट सी ओवर हियर, और हमारा हाइट क्या हो जाएगा? 4b² माइनस c² डिवाइडेड बाय 2। और इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? c/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? मल्टीप्लाई बाय 4b² c², b²c², यहाँ पे b है। तो आपको पता लगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा एरिया किस तरह से निकलता है, ये भी क्लियर हो गया। इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये ऐसे ही है, क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, और गेट भी इससे क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट है सेम आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या है? हमें क्या पता है कि टू साइड्स आर इक्वल, राइट, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये राइट ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, राइट, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं,
तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। अच्छा, दो साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे मैं दो साइड इक्वल्स मान लेता हूँ। मान लो ये मैंने एक्स मान लिया तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते थे ना छोटी क्लासेस में भी कि डबल डैश लगा के विच इज इक्वल। तो अगर ये 90 है, दिस इज 90 और ये एंगल 45 है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, दैट इज 2x, राइट। अगर ये 1 होता और यहाँ पे अलग वैल्यूज लिख दी, अगर ये 1 होता तो ये क्या हो जाता, दैट विल बी √2 विल बी द आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली अगर जब मैं राइट ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल की बात करूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर जब मैं बात करूं किसके, राइट ट्रायंगल की सिर्फ, तो यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल बना देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, राइट। इसका एक साइड मिटा देते हैं, ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक। अब ये एंगल कौन सा हो जाएगा बीच का, 90 डिग्री। इसको मान लो 60 और इसको मान लो 30, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है। और व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अब एक और चीज है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर जो मान लो कि यहाँ पे ये क्या है, ये है 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, कोई भी आउट ऑफ नोवेयर हमने वैल्यू 1 मान ली, तो जो भी 30 के ऑपोजिट होगा, 30 के ऑपोजिट जो भी होता है ना, उसका उसके उसका ऑपोजिट देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी मतलब 30 के ऑपोजिट जो भी होगा ना, 30 के ऑपोजिट, ठीक है, जो भी होगा जो भी होगा, जो भी होगा 90 के ऑपोजिट उसका डबल होगा, डबल होगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो फॉर द राइट ट्रायंगल ओनली। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको हिंदी में और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपको कोई भी वैल्यूज मिले 30 के ऑपोजिट ना, तो जो भी 30 के ऑपोजिट होगा 90 के ऑपोजिट उसका डबल होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज होती है राइट ट्रायंगल एंगल की, अगर जो हमें निकालनी हो, ठीक है। जो भी 30 का ऑपोजिट होगा दैट इज 1, और 1 के डबल होगा 90 का ऑपोजिट, ठीक है। और 30 के ऑपोजिट जो भी होगा ना उसके टाइम्स √3 होगा, मल्टीप्लाई बाय √3। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो भी 30 के ऑपोजिट जो भी होगा 60 के ऑपोजिट उसका √3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं ए मानता हूं, अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ए दिया होता तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाता है, यहाँ पे 2a, और यहाँ पे क्या हो जाता √3a। इतना समझ में आ गया, √3 टाइम्स ऑफ ए होगा। तो ये है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, राइट ट्रायंगल के लिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि 90 के ऑपोजिट वो होगा जो 1 के ऑपोजिट। अच्छा, ये ना बार बार याद करने से ही आपको पता चलेगा, ताकि आप इसको बहुत ही इजीली अप्लाई कर सको, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको इसको डील करना है। सिमिलरली अगर जो मैं बोलूँ कि इफ आई यहाँ पे वैल्यूज ए है, ठीक है, ए है, तो अगर जो मैं साइन 30 बोलूँ तो क्या हो जाएगा, साइन 30 किसके बराबर होगा, साइन 30 विल बी इक्वल टू ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ए यहाँ पे है और हाइपोटेन्यूज होगा 2a, सो आई कैन राइट साइन 30 विल बी इक्वल्स टू ए तो कट जाएगा दोनों में से, बचेगा क्या 1/2, ठीक है। तो सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे ये, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए, जहां पे हमने क्या बोला कि 30 के ऑपोजिट जो भी होगा, 30 एंगल के ऑपोजिट, 30 एंगल के ऑपोजिट जो भी होगा, यानी 1 2 4 5 कोई भी एनी वैल्यू, वो उसका डबल हो जाएगा हमारा कौन सा, जो भी 90 का ऑपोजिट है। और 60 के ऑपोजिट का होगा जब 30 का जो भी है टाइम्स 3 है, √3। यहाँ पे √3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एंगल्स इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बेसिकली जब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका क्या मतलब है, द ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर जब मैं बोलूँ ए बी एंड सी, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड यहाँ पे अगर मैं एक ये ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ और एक और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट जो है, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन, इट विल डिवाइड इनटू द 2:1, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि डिवाइड किस में करेगा, 2:1 पे करेगा, किसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये पॉइंट कौन सा है, द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन, यू कैन राइट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंसी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन, इट विल डिवाइड इनटू 2:1, ठीक है।
मीन्स टू से कि ये किस पे डिवाइड करेगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड है, उसको डिवाइड करता है 2:1 पे डिवाइड करता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्या है, इक्वलेटेड एंगल है, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। तो आई कैन राइट फ्रॉम द वर्टेक्स ये 2 को करेगा और 1 करेगा फ्रॉम द बेस। अब ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने ये बता दिए, ठीक है। अब ये जो हाइट है ना इसकी, इट विल ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल, जो कि मैंने अभी बताया आपको 30 डिग्री 30 डिग्री। मान लो कि अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो इट विल ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि एंगल को बाइसेक्ट करना फ्रॉम द वर्टेक्स। इसका पर्पस समझ आ गया कि ये क्या है। अब इसके डिफरेंट नेम्स है, 3-4 नेम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा ये नाम क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इसी तरह दिया जाता है कि देयर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर आपको बोल देंगे दिस इज द मीडियन बाइसेक्टर, मीडियन बाइसेक्टर, ठीक है। दिस इज द मीडियन बाइसेक्टर। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। तो 3 नाम आपको पता लग गया कि इस हाइट को मैं क्या बोलूंगा, इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज वेल एज मीडियन बाइसेक्टर। अच्छा ये दोनों को एक हिस्से में मानता है, फॉर एग्जांपल C/2, ठीक है। इसलिए हम बोलते थे कि ये जो है ना दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये मीडियन बाइसेक्टर भी है और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। सिमिलरली इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है टू द बेस। ये अगर जब बेस मानूंगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऑल्सो दिस इज अ मीडियन बाइसेक्टर, ये भी इसको आधे में काट रहा है, A/2, ठीक है। और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा 30 डिग्री। अभी 3-4 नाम इंपॉर्टेंट आपको पता लग गए फॉर द इक्विलेटरल एंगल, राइट। इसमें और तो कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है ना, ठीक है। तो ये इस वजह से, ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल द साइड, फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। ये चीज पॉसिबल ही क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। अब इन द केस ऑफ, अगर जो मैं बात करूं किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, अगर जो मैं बात करूं किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दे आर ओनली 2 इक्वल साइड्स। तो 2 इक्वल साइड्स होती है, जिसकी वजह से अगर जो मैं 2 इक्वल साइड्स की बात कर रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यानी अगर जो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, जो कि ये जो हाइट है सिर्फ और सिर्फ यही होगी, क्या, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यही ये 3 पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, परपेंडिकुलर बोला या एंगल बाइसेक्टर बोला, सिर्फ और सिर्फ यही लाइन होगी जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ से एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इट विल एंड अप समवेयर एल्स, ठीक है। वो कहीं और एंड करेगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर मीडियन बाइसेक्टर, या फिर आप बोलो एंगल बाइसेक्टर। तो ये समझ में आ गया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर जब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और मैं यहां से क्या करूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं जिसकी सारी साइड्स क्या है, बराबर है, और मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं इसका। अब आपको पता लग गया ना, अब मैं इजीली बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, अगर जब मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं और इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इनको मैं ज्वाइन कर दूं और ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर जब मैं इसको सेंटर मानूं, इस पॉइंट को मैं सेंटर मानूं, और मैं अपनी कंपास से, अब जो कंपास होती है वो इस तरह से होती है कुछ, ठीक है। एक जगह कहाँ, एक जगह यहाँ पे पेंसिल लगती है और दूसरी साइड एक शार्प नेडल होती है, ठीक है। तो अगर जब मैं इस शार्प नेडल को इस पॉइंट पे रखूं और यहां से लेकर यहां तक खींचूं, तो इफ आई ड्रॉ द सर्कल ना, तो इसके जितने भी वर्टिसेस है ना वो सर्कल पे ही लाई करेंगे। सिमिलरली अगर जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ये निडल यहाँ पे रख दी और यहाँ पे वर्टेक्स, इसको मैं अगर रेडियस मान लूं, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द रेशियो 2, सो इफ आई टेक दिस एज अ रेडियस r, so I can draw a circle. If this circle is also known as the circle, circle, then all the vertices of the triangle will lie on the circle. जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे सर्कल पे लाई करेंगे। सिमिलरली अब देखो जो भी बच गए उन सबको ड्रॉ करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। मान लो कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ये हमारा क्या है, दिस इज द ट्रायंगल,
ये हमारा ट्राइंगल है, राइट। और यहां से मैं, नहीं यहां से नहीं, फ्रॉम हेयर राइट, इस तरह से मैं इसे ड्रॉ करूं, इसके जो बच गए थे, ठीक है, और इसे एज अ सेंटर मान के, जैसे मैंने बोला था कि एक कंपस में क्या होता है, एक जगह शार्प निडल होती है और एक जगह आप दूसरी साइड पेंसिल लगाते हो, ठीक है। और ये रोटेट हो सकती है, दिस कैन रोटेट। तो अगर जो मैं इसको सेंटर मानू ना, और आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर, इफ आई ड्रॉ द सर्कल ओवर हियर, तो मुझे क्या पता है कि ये हमारे पास क्या आ गया, इनर सर्कल आ गया, जिसको बोलते हैं हम सर्कमस्टेंस ऑल द थ्री sides will became the tangent to the circle। ये all three sides है, these जितने भी है will became the, ये जो हमारा ट्रायंगल है। सो आई कैन राइट, अगर इसको मैं लिखूं कि टेक अ सेंटर, टेक अ सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल, देन all the three sides will become tangential to the सर्कल, ठीक है। जहां पे हमें क्या पता है, ये क्या होता है, दिस इज वन, ये क्या होता है, ये वन होता है। सो आई कैन राइट जो रेडियस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एच, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एच, राइट, 2/3 ऑफ एच। यहाँ पे क्या है, ये है 2, तो एच क्या हो जाएगा, एच का 2/3। देखो ये 2:1 पे डिवाइडेड है, हमें पता है जो पूरी हाइट है 2:1 पे डिवाइडेड है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3। तो फॉर द हाइट ऑफ दिस, इसकी अगर जो मुझे रेडियस निकालना है, ये बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा आ रहा है, तो इसका अगर जो मुझे ये निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ एच। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसकी, इस वाले रेडियस की बात करेंगे, तो ये रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर है। सो ये स्मॉल आर कितना हो जाएगा, दैट इज 1/3 एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। और अगर जो मैं इन दोनों का रेशो लूँ, ठीक है, अगर जो मैं बोलूँ कि इन दोनों का रेशो लेना है, तो आर, स्मॉल आर अपॉन आर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, होगा कि नहीं। स्मॉल आर कितना है, h/3, और बड़ा आर कितना है, दैट इज 3/2 एच। एच आ जाएगा हमारा नीचे, तो एच से एच गेट कैंसिल, 3 से 3 गेट कैंसिल, तो आर अपॉन आर विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2। तो ये हमारे रेशो भी पता होना चाहिए, इज द रेशो ऑफ स्मॉल आर टू बिग आर, ठीक है। इस रेशो के लिए हमने ये सब किया। ये जो रेशो है ना, ये जो हमने सारा बताया कि अगर जो इफ वी टेक द सेंटर एज दिस, तो जितने भी ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल लाई, ऑफ द ट्रायंगल will become the tangent to the circle, ठीक है। Similarly when we are talking about this, if we take this center, तो all the vertices will lie this। बेसिकली हमारे को इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये पता था कि कितने रेशो में डिवाइड होता है, दिस इज द सेंट्रोइड, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ये 2:1 पे डिवाइड करता है, राइट। अब ये रेशो इंपॉर्टेंट है, तो इस रेशो को, इसको और क्या लिख सकते हैं, sin 30 भी लिख सकते हैं। तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना, ठीक है। कई क्वेश्चनों में देखा था मैंने ईएससी में भी कि ये जो रेशियो है ये पूछी जाती है फॉर द इक्वलेटर ट्रायंगल। तो आप लोगों के मिस आउट ना हो, तो हमेशा ये याद रखना कि 1/2 होती है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन द गिवन क्वेश्चन, इफ द इन द गिवन एंगल क्यू इज द राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि ये क्यू जो है वो एक राइट एंगल है, तो वो हमें दिख रहा है कि ये राइट एंगल, ठीक है। जहां पे हमें क्या बोला है कि पी एस रेशो क्यू एस इज 3:1। सो आई कैन से, अगर जो ये 3 है और ये क्या है 1 है, सिमिलरली और क्या है, क्यू इज द राइट, ओके। फिर क्या, आर टी रेशो क्यू टी, आर टी रेशो क्यू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:2, ठीक है। और पी यू एंड यू आर इज 1, दिस इज 1। तो बेसिकली हमें ये सब दे दिया है। सो ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर जो इसके मैं y मानूं, तो आई कैन राइट इट इज 7y, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5y 2y। सिमिलरली ये अगर जो मैं x मानूं, ठीक है, दिस इज x, टोटल कितना हो जाएगा ये 4x, क्यों 3 + 1 कितना होता है 4x, तो ये 3x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा। और हमें क्या बोला है कि क्यू टी एस जो है वो 20 सेंटीमीटर, अच्छा एरिया, इसका एरिया दे दिया, तो ये एरिया कितना हो जाएगा 20। तो हमें क्या पता है कि क्यू टी एस का जो एरिया है वो है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
और हमें क्या बोला, इफ दिस दिस देन द एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करना है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू टी एस ये हो जाएगा, क्यू टी एस ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आई कैन राइट, अगर जो मुझे इसका एरिया निकालना है इस स्मॉल वाले पोर्शन का, अगर जो मैं एरिया निकालूं, देखो गिवन तो है, साथ में अगर इसका एरिया निकल जाए तो हमें वैल्यू पता लग जाएगी एक्स एंड वाई की, राइट। सो आई कैन राइट कि आई कैन राइट क्यू टी एस इज टू दिस। सो क्यू टी एस कैन बी रिटर्न एज हाफ, बेस कितना है इसका, दैट इज 1x। आई कैन राइट 1x मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 2y, तो आई कैन राइट 2y। ये क्या है, x है, दिस इज x, 2y, तो 2 से 2 गेट कैंसर, ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या है एक्स वाई। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, अब ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, दैट इज एंगल बिटवीन पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट फॉर पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसमें सिंपली एरिया निकाल लो। अब एरिया क्या है इसका, हाफ। अब बेस कितना है, बेस है 4x, तो आई कैन राइट 4x मल्टीप्लाई बाय किसकी हाइट की नहीं है, दैट इज 7y, दैट इज 7y। और ये क्या हो जाएगा, इट कैन राइट 1 2 14, तो हो जाएगा 14xy, ठीक है, 14xy। अब xy की वैल्यू मुझे पता है, सो आई कैन डायरेक्टली पुट ओवर हियर, तो आई कैन 14 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 280। तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एंगल पी क्यू आर का एरिया। इजी है क्वेश्चन, अगर जो आपको ज्योमेट्री का इजीली निकालना आ जाता है तो फिर आंसर इजी हो जाता है निकालना, ठीक है। ये बड़ा वाला निकालना था हमें, दिस बिग वन हैज टू बी फाइंड आउट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज द एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, इसके थोड़े से पास में। सो यहाँ पे क्या बोला है, इन पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो पी को हम यहाँ पे मान सकते हैं, राइट। आई कैन से कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, क्यों क्यों हम यहाँ पे पी लिख रहे हैं, क्योंकि पी जो पी एंड एस है इट्स एन एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नीचे को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, राइट। इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, सॉरी एंगल बाइसेक्टर को, इट इज एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको बाइसेक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या बोले कि एंगल बाइसेक्टर टू क्यू पी आर, ओके। तो पी यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो ये क्यू है ना, लेट्स अज्यूम ये क्या है हमारा क्यू है, और यहाँ पे हमने आर ले लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द एंगल पी क्यू पी एस, क्यू पी एंड, अच्छा ये एस है, क्यू पी एस जो है दैट इज द एंगल 60। अच्छा ये एंगल क्या है 60, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60। अगर ये एंगल बाय सेक्टर है पी एस, तो ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 60। और ये क्या है 90 है, अगर ये 90 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये भी 90 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री होना पड़ेगा, राइट। और कोई इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस। अच्छा, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ पी एस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लेंथ पी एस। तो यहाँ पे हमें क्यू आर ये सब हमारे पास क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। तो क्यू आर है तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इनको अगर क्यू आर है तो हम इसकी एडजेसेंट साइड क्यू आर लिख सकते हैं। मान लो ये मैंने आर ले ली और ये मैंने क्यू ले ली, अभी हमारा ड्रॉ हो गया ना। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट कर देते हैं ताकि सब कुछ क्लियरली दिखे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये सब हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी क्वेश्चन में, राइट। अब यहाँ पे अगर जब हम ऑप्शंस में देखें और हम यहाँ पे ऐसा करें कि हम इनको मीटर्स में ले लें, मान लो कि हम आर एंड क्यू को मीटर में ले लें, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी हमारा ऑप्शन में डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, यानी अगर जो भी डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा वो डेफिनेटली कभी आंसर नहीं हो सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर जो मीटर है तो मीटर प्लस मीटर क्या हो गया, जैसे मीटर प्लस मीटर इक्वल टू मीटर, और नीचे क्या आ गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर तो 1/मीटर आ गया, तो 1/मीटर। तो ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, राइट। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है पीएस, और पीएस भी अगर इफ दीज आर एंड क्यू अगर जो मीटर में है तो पीएस भी किस में होगा, मीटर में होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगी कि देखो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। ये चीज ना हमें पहले से ही पता होती है, राइट। अगर जब मैं यहाँ पे करूँ तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर, दैट इज मीटर मीटर। तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, क्यों, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली फॉर इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज मीटर का स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू मीटर, तो ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मीटर मीटर का स्क्वायर,
मीटर तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये भी हमारा कभी आंसर नहीं हो सकता है। तो देखो हमने जब एक सिंपल सा बेसिक्स जो है हमने वो लगाए, तो हमारे पास दो आंसर आए, 50-50 आ गए, है ना। तो ईजी है कि चार में से सिर्फ दो को ही हम इंपॉर्टेंस दे जो कि डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, राइट। तो हम कौन कौन सा लेंगे, सिर्फ ये वाले लेंगे, क्यू आर और ये वाला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ये। तो इतना तो हमारे को क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीएस फाइंड आउट करना है। तो पीएस फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक फॉर्मुला बताया था आपको, राइट। अब मैंने फॉर्मुला क्या बताया था, अगर जो हमें किसी भी साइड की दो एडजेसेंट साइड हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें एक फॉर्मुला लगा सकते हैं फॉर द एरिया, राइट। सिमिलरली अब देखो वो चीज जो पहली पढ़ाई है वो अब काम आ रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं पहले पढ़ाता हूँ ना वो उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मैं अगर जो एरिया की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया, और मान लो कि इसको मैं एज अ डेल्टा 1 लिख दूं और इसको डेल्टा 2 लिख दूं, ठीक है, तो इन टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। अब डेल्टा किसका है हमारे बीच, दैट इज पी क्यू आर, ठीक है, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, आर क्यू, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डेल्टा 1 का लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी रह जाए अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, दिस इज डेल्टा 1, और दूसरा क्या है हमारा, डेल्टा 2, दिस इज अ डेल्टा 2, डेल्टा 2। अब इन दोनों को मैं इंडिविजुअली अलग अलग से एरिया निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आर है और यहाँ की हमें पता नहीं है, तो हम इसको पीएस लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आर मल्टीप्लाई बाय, और इसको क्या लिखूंगा मैं, सिंपली पीएस लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर्मुला कौन सा लगाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। सिमिलरली फॉर डेल्टा 2, अब डेल्टा 2 के लिए एरिया निकालूंगा तो क्या करूंगा, डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय पीएस मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री। अब इसका एंगल निकालूं मैं, अगर इसका एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू, दो एडजेसेंट साइड का क्या है, हाफ आर क्यू साइन साइन 60, ठीक है, हाफ हाफ आर क्यू साइन 60। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, जो डेल्टा 1 है और डेल्टा 2 है, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा डेल्टा के, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करने का मतलब इसीलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आर प्लस क्यू, आर प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पी एस साइन 60, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अब जब मैं इनको करूंगा प्लस तो क्या हो जाएगा, जब ये डेल्टा है तो, और डेल्टा की असली वैल्यू क्या है, ये है, तो ये बराबर लिख सकता हूँ मैं हाफ आर क्यू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो जो भी कट रहा है उसे काट दो, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस क्यू इंटू पी एस इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, आर क्यू, राइट। तो पी एस किसके बराबर हो गया, पी एस जो हमने निकालना था दैट इज आर क्यू अपॉन आर प्लस क्यू। अब ये जो भी ऑप्शन में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आंसर। अब यहाँ पे देखो आर क्यू क्यू आर कुछ भी है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो बी विल बी द आंसर। तो आपको पता चला किस तरह से आपको इसको टैकल करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर जो मैं इसको बोलूँ कि अगर जो मैं इसको एक और मेथड से कर सकता हूँ, एक और मेथड से क्या कर सकता हूँ कि ये हमारे पास था एक ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल था, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल है तो डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे, अगर जो हमें चेक करना है, मेथड नहीं, अगर जो हमें चेक करना है, ठीक है, कि ये तो पीएस था, दिस इज द पीएस, और हमने क्या निकाला है कि दिस इज दिस इक्वल्स टू दिस। अगर जो मैं इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लूँ तो, इफ आई अज्यूम कि ये जो हमारे को क्वेश्चन में दिया था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये क्या है, आर क्यू। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि टू साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, टू साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये टू साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से कि अगर ये आर है तो क्यू को भी आर के बराबर होना पड़ेगा, अगर ये क्यू को आर के बराबर होना पड़ेगा तो इसमें अगर मैं फॉर्मुले में डालूं तो पी एस कितना हो जाएगा, दैट इज आर का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, टू आर, और ये कट के कितना आ जाएगा, दैट इज आर बाय, दैट इज आर बाय टू, दैट इज आर बाय टू, हाफ आर बाय, तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये इस तरह से आ गया। अगर जब मैं ऑप्शन, इसमें मैंने ऑप्शन बी में डाला ना ये, तो मैंने ये देखा कि ये इस तरह से आया। अगर जब मैं ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन किस में डालूं, ऑप्शन सी में डालूं, क्योंकि दो ही तो थे हमारे पास जो सही आ रहे थे, ऑप्शन सी में अगर मैं डालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये ऑप्शन में था हमारे पास, सो आई कैन राइट ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू आर, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन हमें क्या पता है कि यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, ठीक है, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जो कि गेट में भी आ चुका है कि इंटीरियर एंगल, अच्छा ये फॉर्मुला है तो इसको लिख लो अभी, है ना, फॉर्मुला शॉर्ट नोट्स में क्या है फॉर्मुला हमारा, कि जो इंटीरियर सम होता है ना, इंटीरियर सम
इंटीरियर एंगल सम लिखो, इंटीरियर इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, जहां पे n क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ साइड्स। और यहां पे एक और फॉर्मूला लिखो कि ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बराबर होता है दैट इज n-2 अपॉन n इंटू 180, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब जब हम बात करें किसी रेगुलर का क्या मतलब है, रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। रेगुलर का ये मतलब होता है। अब बेसिकली अगर जब मैं किसी ट्रायंगल के लिए बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर जब मैं ट्रायंगल के लिए बोलूं, तो इस ट्रायंगल का जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल कितना है 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ पे n की वैल्यू, राइट। अगर जो फॉर्मूले से निकाला है दैट इज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे n क्या है ट्रायंगल के केस में, दैट इज 3, n है यहाँ पे ट्रायंगल के केस में 3-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप है और ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो हमें जब भी निकालना है क्या, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन और किसी और के लिए भी, ट्रायंगल के लिए भी, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं किसके लिए लेता हूँ, मान लो कि मैंने किसके लिए लिया अभी, राइट। तो अगर जब मैं किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 90, ये भी 90 डिग्री का है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल, ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 360/4 विच विल बी इक्वल्स टू 90। तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा n-2 इंटू 180/4, क्योंकि यहाँ पे कितने 4 है इसके कोने, तो आई कैन राइट कि 4-2 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 360, 360/4 इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सिमिलरली इसमें कितने 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, सो यहाँ कैन राइट 3 इंटू 180 कितना होता है, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 540/5 विच इज इक्वल टू 108। तो इसका इंटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे सारे 108 108 108, ये कितना हो जाएगा 108 और ये कितना हो जाएगा 108, लेकिन हो गया 5, राइट। तो हमारे किसका हो गया, ये हो गया हमारा पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन का, ठीक है, जैसे पॉलीगॉन और ये क्या क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है, नॉट पॉलीगॉन पेंटागोनल, अच्छा पेंटागोनल नॉट अ पॉलीगॉन, अच्छा पॉलीगॉन तो है ही पर ये पेंटागॉन है, ठीक है ना, पेंटागोनल, पेंटागोनल, राइट। ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के साथ साथ यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड आउट दिस एंगल। अब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो हमें पता है कि 40 है, तो हमें पता है कि जो इसका इंटीरियर एंगल होगा ना किसी भी ट्रायंगल का, वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 180। तो अगर ये 40 है, इफ आई टेक दिस एज अ 60 एंगल, ठीक है, इफ आई टेक दिस एज अ 60 एंगल, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं 80 मान सकता हूँ, राइट। आई कैन टेक इट एज 80 और आप कोई भी वैल्यू मान लो जिससे कि आप 180 डिग्री पर पहुंच जाओ, ठीक है। दूसरा, अब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स होती है वो सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, तो ये बराबर होगा इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके बराबर होगा, इतना क्लियर है। इसको मैं 3 से करता हूँ, ठीक है, 3 से शो करता हूँ। इफ दिस इज 60 तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाना चाहिए, वो भी 180 हो जाना चाहिए। तो मान लो इसको भी मैं 60 मान लूँ और इसको भी मैं
60 मान लो, ठीक है। डेफिनेटली अगर ये 80 है तो आई कैन डिवाइड इट इनटू 80, ठीक है, और रिमेनिंग कितना बच गया, दैट इज 20, क्योंकि इसका भी इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 80 प्लस 86 एंड 18, ठीक है, तो 80 हो गया, 666 6 इज 18, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर ये 80 है तो ये रिमेनिंग कितना बच गया, दैट शुड बी ऑल इक्वल्स टू 100, ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये फास्ट तरीका है किसी भी चीज को करने का, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं कई बार, तो ये भी एक तरीका है कि आप ये मानो और डायरेक्टली आप इसे आंसर निकाल दो। वरना कई लोग क्या करते हैं कि ये 40 है तो लेट जस्ट अज्यूम दिस कि ये भी x होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा, x होगा। ये की बहुत लंबा तरीका है लेकिन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कितना होगा, दैट इज 180 माइनस 2x, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं x मानना है तो इसको क्या मान सकता हूँ मैं, y मान सकता हूँ, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2y, 2y हो जाएगा। सो आई कैन राइट ये वाला क्या हो जाएगा, इट कैन आई कैन से कि भाई x प्लस y बराबर होगा 180 के, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, विच विल बी इक्वल्स टू 140, है कि नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना है क्या, आई कैन राइट 180 माइनस 2x, राइट, प्लस 180 माइनस 2y प्लस जो हमें फाइंड आउट करना है, इन सबका इंटीरियर एंगल सम कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 180। तो इन सबका अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2x प्लस वाई विल बी माइनस 180, और x प्लस वाई क्या था 140, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना था 140 माइनस 180 जो कि बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज 100 के, राइट। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये भी एक तरीका है जो कि बहुत लॉन्ग है करने का, पर स्टिल आप इससे आंसर में पहुंच सकते हो, बट आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बेसिकली अगर हमने इसको किसी और तरीके से करना है, अब आप बोल रहे कि भाई इसको हमने 60 नहीं लेना है, अगर 60 नहीं लेना है तो यू कैन टेक 70, आप इसको 70 ले लो तो सेकंड भी क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, दैट इज 40, टोटल कितना हो गया 180 हो गया। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 40 कितना है 80, तो ये कितना बचेगा 100। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या आएगा, तीनों से सेम ही आएगा, दैट इज 100, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कर तो सब लोग लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 5-ended स्टार। 5-ended स्टार क्वेश्चन जो है आप विश्वास नहीं करोगे, गेट में एक दो बार पूछ दिया गया है उन्होंने कंटिन्यूसली ऑन अ रिपीटेड साइड, कई बार मैकेनिकल में पूछ लेते हैं, कई बार सिविल में पूछ लेते हैं। तो 5-ended स्टार क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है गिवन, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमें कोई ना कोई चीज तो हमें यही है कि जो हमें पता है कि इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। दूसरा ये है कि आप अगर जिसके इंटीरियर यहाँ इस वाले पार्ट को देखो, ठीक है, इंटीरियर छोड़ो आप इस वाले पार्ट को देखो, तो आपको ये एक पेंटागोनल की तरह नहीं लग रहा, इट्स अ रेगुलर पेंटागोनल। अगर ये रेगुलर पेंटागोनल है तो हमें क्या पता है जो इसका इंटीरियर एंगल होंगे, इंडिविजुअली इंटीरियर एंगल होंगे वो 108 होंगे, राइट। कैसे, क्योंकि इसके पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। अब मैंने फॉर्मुला बताया था टू फाइंड आउट क्या, आप अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आई कैन राइट एन जो है यहाँ पे 5 है, ठीक है, आई कैन राइट एन यानी इस तरह से डायरेक्टली लिखूं 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज इक्वल टू 540। अब 540 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 108, है कि नहीं। इस तरह से बाय 5, ठीक है, 540 अपॉन 5 कितना होगा हमारा, दैट इज 108। और बेसिकली आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो पेंटागोनल होता है, पेंटागोनल होता है उसका जो इंटीरियर एंगल होता है दैट इज 540 डिग्री एंगल, ठीक है। ये हमको पता लग गया, तो 180 है। तो अगर जी 180 है तो इसका इंडिविजुअल एंगल कितना हो जाएगा, इट इज 180, ये कितना हो जाएगा 108, इसका सारा एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 108, और ये कितना हो जाएगा 108, दिस इज ऑल्सो 108, ठीक है। अगर जी 108 है तो ये टोटल कितना है, बेसिकली टोटल तो 180 है, तो आई कैन राइट कि 108 माइनस 180 माइनस 108 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बता, इट विल बी 22 72, तो ये कितना हो जाएगा, आई कैन राइट 72 ओवर हियर, राइट। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो रिमेनिंग वाला कितना हो जाएगा 36 होगा कि नहीं। अगर ये भी 36 है तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे, ये भी 36 डिग्री हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो 36, ये भी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, राइट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, 5 वर्टेक्स सम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए गेट में, इसलिए मैं आपको दोबारा करा रहा हूं ताकि आपको ये चीज पता लग जाए, क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन में कितने दिया हमको कि 300 है, 180 है, 240 है, 360 है। तो इन सबको अगर मैं ऐड अप करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, तो इन सबका वेक्टर समेशन अगर करूं 360 और कितने हैं 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 180 विल बी द आंसर, मतलब 5-ended
स्टार। अब इसका 5 वर्टेक्स सम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 36 36 36 36, तो यहाँ पे 180 आ गया, राइट। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि हेयर ए सी इज इक्वल टू डाया ऑफ अ लार्जर सर्कल। अब यहाँ पे आपको बड़े और छोटे सर्कल दिख रहे होंगे, देखो ये वाला क्या है, हमारा लार्जर सर्कल है, एंड दिस वन इज अ स्मॉलर सर्कल, इट्स अ स्मॉलर सर्कल। जहां पे हमें क्या बोला है कि ए टू सी जो है दैट इज द डाया ऑफ अ लार्ज सर्कल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ लार्ज सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, ये लार्ज सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ये याद रखना है। लार्ज सर्कल से लेकर हमें स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो बेसिकली इस पूरे ये जो पूरा हमारे को डायग्राम दे रखा है, इस पूरे डायग्राम में हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। सो फॉर कन्वीनियंटली टू मेक द क्वेश्चन, मेक द सॉल्यूशन वेरी इजी, लेट मी जस्ट अज्यूम कि एक कोई भी एक पार्ट, फॉर एग्जांपल ए डी। अब इसमें ना मैं एक वैल्यू चूज करता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू चूज कर लेना, ठीक है। बेसिकली मैं सबसे छोटी वैल्यू करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 2। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि वाई यू आर टेकिंग 2, बिकॉज 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है कि नहीं, वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अगर जो मुझे इससे हाफ भी करना पड़े तो मैं इजीली इसे हाफ कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 2 ले रहा हूँ वैल्यू। तो मान लो कि ए डी को मैं 2 मानता हूँ। अगर जो मैं इसे 2 मानता हूँ तो सिमिलरली मैं इसे भी क्या मानता हूँ, 2 मानता हूँ, राइट। अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी विल ऑल्सो भी इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो डीसी है नहीं सॉरी, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 2, ए बी विल नॉट बी इक्वल टू 2। तो बेसिकली अगर ये 2 है तो इस 2 का अगर जो मैं सेंटर से लूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ विल बी इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, होगा कि नहीं ये 1। अगर ये 1 है सो आई कैन राइट ये भी 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, ठीक है, ये 1 हो गया। सो आई कैन राइट ये कितना हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रूट 2। तो इसका जो डाया होगा दैट इज एसी, एसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अभी, 2 रूट 2 आगे की नहीं। एसी की वैल्यू बाय द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन इजीली से कि ये 2 रूट 2 है। अगर ये 2 रूट 2 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये जो हाफ है ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √2, होगा कि नहीं। अच्छा ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलर सर्कल है इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो भी 1 है, विच इज इक्वल टू 1। तो अगर जी मैं बोलूँ कि दोनों की रेडियस की मैं बात करूँ, तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस होगा √2। ये जो बड़ा वाला सर्कल है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये इसका रेडियस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एसी है वो बराबर क्या है, डाया के, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा एसी जो है दैट इज इक्वल टू डाया। अब मैंने बोला कि मैंने ये दो यहाँ पे 2 वैल्यूज मैंने अज्यूम कर ली, क्यों, कन्वीनियंटली मैंने 2 ले लिया ताकि मैं उसका हाफ भी करूँ तो मैं इजीली उसे हाफ कर सकूँ, ताकि मेरी वैल्यू पॉइंट में ना जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन को डबल ट्रिपल नहीं करना चाहता, मैं इजी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया कि इसको 2 माना, इसको भी 2 माना। फिर मैं क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज 2 √2। सिमिलरली अगर ये 2 √2 है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज √2, ये वाली इसका जो हाफ है दैट इज द √2, है ना। अगर मैं इसका 2 √2 का हाफ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और √2 क्या है, दैट इज बिग आर। अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस मुझे पता लग गया, ठीक है, और स्मॉलर सर्कल का भी मुझे रेडियस पता है, दैट इज 1। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर एरिया फाइंड आउट करूं, इफ आई से एरिया ऑफ अ लार्ज सर्कल अपॉन एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, तो वो क्या हो जाएगा, बाकी सारी तो चीजें कट जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ आर का स्क्वायर, दैट इज बड़े वाले का आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय छोटे वाले आर का स्क्वायर, दैट इज आर का स्क्वायर, ठीक है। बाकी पाई वगैरह तो सब कुछ कट जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2। और यहाँ पे छोटे वाले आर का क्या है, 1 1 को जितना भी स्क्वायर करो इट्स 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर जो नहीं पता चल रहा है तो इट्स पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/1, 2/1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेशो, दिस इज द रेशो ऑफ द लार्ज सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल। तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो क्या आएगा, 2:1, तो बी हमारा क्या है, राइट आंसर, दैट इज अ राइट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ अ लीफ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ लीफ, लीफ इसी तरह से होती है ना, राइट। अगर जो आप लीफ को देखोगे तो इसी तरह से लीफ होती है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नोन एज कि ये लीफ है, इट इज अ लीफ। तो यहाँ पे भी ये भी लीफ की तरह ही है, यहाँ पे बोला कि एरिया ऑफ अ लीफ टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो बेसिकली अगर जो मुझे इसको फाइंड आउट करना है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा बैंक में आता है, एसएससी में आता है, बहुत ज्यादा यूज क्वेश्चन है जो बैंक और एसएससी इसको हमेशा हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है एक तरह से, ओके। सो जब हमें इसे फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पता है कि फॉर सिंप्लिसिटी या फिर कन्वेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एक पार्ट को हम एज अ 2 मान सकते हैं, राइट, और दूसरे पार्ट को भी हम एज अ 2 मानेंगे, ठीक है। इफ इट इज अ स्क्वायर तो एक पार्ट अगर जो 2 हो जाए तो दूसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए जाते हैं कई बार, बेसिकली ऑप्शन दिए जाते हैं, नहीं भी दिए जाते हैं, तो π/2 -1/2, ठीक है। सिमिलरली π/4 +1 π/2 -1 एंड π/2
+1, ये हमारे को ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इस हमारे को एरिया ऑफ अ लीफ भी पता होना चाहिए और एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं नीचे तक की, ठीक है, ये एक लाइन खींच सकते हैं, जिस तरह से लीफ में होता है, बीच में होती है ना एक तरह की लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर जो मुझे इस लीफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अच्छा मैं दोबारा से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी में चेंजेस करने से अच्छा है कि इसमें कुछ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ और मैं यहाँ पे लीफ का आधा पार्ट यहाँ से हटा दूं, तो ये आधा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा आधा पार्ट इसका, है ना, दैट विल बी क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी सर्कल का 1/4 हिस्सा हो जाएगा, राइट। अगर जब आप ध्यान से देखो तो किसी भी सर्कल का 1/4 हिस्सा हो जाएगा। अगर जो मुझे ये फाइंड आउट करना है, मुझे क्या बताए, दिस इज 2, ये क्या है, 2 है, दिस ऑल्सो 2, दिस ऑल्सो 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी 1/4 पार्ट ऑफ अ क्वाड्रेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इट्स अ 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, राइट। इसमें कोई गलत बात, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर जो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या पता है कि एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। अब इसका रेडियस क्या है, रेडियस तो इसका 2 ही है, 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या आ गया हमारे पास, पाई आ गया, राइट। अब हमें क्या पता है कि रिमूव द अभी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो पूरी लीफ है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या पता है कि अगर जो मैं इसका ये वाला पार्ट फाइंड आउट कर दूं, यानी अगर जो मैं इसका ये वाला पार्ट फाइंड आउट कर दूं ना, और उसे मैं डबल कर दूं, तो डबल कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर जब मैं इसे डबल कर दूंगा तो मेरे पास इस पूरे का एरिया आ जाएगा। अब जब इस पूरे का एरिया आ जाएगा, तो उससे अगर जब मैं ये माइनस कर दूंगा, उसका पूरे का एरिया आ जाएगा, तो मेरे पास लीफ का एरिया आ जाएगा। अब लीफ का एरिया आ जाएगा और स्क्वायर का निकालना तो बड़ा टफ नहीं है, वो तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप। लेकिन अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है क्या, लीफ का एरिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा। अब इस क्वाड्रेंट का, ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। पर अभी हमने किसका निकाला, अभी हमने टोटल पूरे इसका निकाला, इस पूरे पार्ट का हमने एरिया निकाला, वो कितना है, पाई है। तो इस पूरे पार्ट से अगर जो मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, इससे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है, इक्वल होती है। टू साइड्स आर इक्वल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड इक्वल है, तो हम इसको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स में लिखूं और बाद में आपको देखना पड़े, तो कैसे लिख सकते हैं, रिमूव राइट, या फिर ऐसे को आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है, फ्रॉम इट। तो एरिया क्या हो जाएगा, किसी भी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस। अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ अ लीफ निकालना है। एरिया ऑफ अ लीफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ लीफ विल बी इक्वल्स टू पाई -2। क्लियर हो गया, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पाई -2 हमारे पास एरिया ऑफ अ लीफ आ गया। तो अगर जो मुझे एरिया ऑफ अ लीफ बाय एरिया ऑफ लीफ बाय एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज पाई -2। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमने कौन सा निकाला, ये हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कौन से वाले का आंसर आ गया, हमारे पास इस वाले का आंसर आ गया। लेकिन ऐसे तो दो है, ये तो हमने यहाँ का निकाला, ऐसे तो दो है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो भी इसका एरिया है, पाई -2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी द एरिया ऑफ अ लीफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ लीफ मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, राइट, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अगर जो मुझे दिखाना है तो इस तरह से लिख सकता हूँ कि पाई/2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ लीफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब कई बार इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला जाता है, इसी क्वेश्चन में हमें बोला जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज ऑक्युपाइड बाय द लीफ, बाय द लीफ। अब ये भी कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है, जब मैंने क्वेश्चन देखे थे बैंक और एसएससी के, तो उसमें भी यही होता है। तो अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस विल इक्वल टू 0.57, ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, 0.57 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज की वैल्यू 0.57, ठीक है, 0.57 ऑफ द इनसाइड ऑफ द लीफ, इनसाइड ऑफ द लीफ, और 1 माइनस 0.57 कितना हो जाएगा, दैट इज द आउटसाइड ऑफ द लीफ, आउटसाइड ऑफ द लीफ, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.543%, ठीक है।
तो ये हमारे पास इनसाइड द लीफ हो गया और ये आउटसाइड द लीफ हो गया। तो इनसाइड द लीफ कौन सा है, ये इनसाइड द लीफ है, तो इट इज 0.53 और ये बाहर का कितना हो जाएगा 0.43 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको, ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप इजीली टैकल कर सकते हो।